नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू स्टडी IQ चैनल पर। हम लोग जीके जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। सारे सब्जेक्टों को, सारे टॉपिक को हम लोग एक तरफ से सवालों पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज इसकी तीसरी क्लास है। जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे NTPC, अंडर ग्रेजुएट NTPC, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन रिवीजन क्लास रहेगी। तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से आपके सामने जीके जीएस का रिवीजन शो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्टों के सवालों को हम लोग यहां पे ओनली क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आपके सामने पहला सवाल बनेगा। इसमें मैं कुछ पॉलिटी के थ्योरी वाले सवाल भी लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो बार बार आपसे गलत हो जाते हैं। सरल वाले सवाल तो हर कोई कर लेगा, लेकिन थ्योरी से जो बने सवाल होते हैं उनको भी आपको रिवीजन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो वो सारे सवाल भी लेकर आया हूँ। तो आपके सामने पहला सवाल बनेगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये चार ऑप्शंस हैं और इन चार ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शंस यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद रखना है कि जो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। तो ये आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो देखो, जो प्रस्तावना में एक शब्द नहीं जोड़ा गया था, तीन शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द तो समाजवादी था, दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। तो तीन शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में भारतीय संविधान की। अब वो जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो तीन शब्द जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। डेट भी आपको याद रखना है, वर्ष भी आपको याद रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो ये तीन शब्द आपको याद रखना है और ये सवाल आपके काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे? तो तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसके बाद अखंडता जोड़ा गया था। तो तीन शब्द जोड़े गए थे 1976। ये डेट आपको याद रखना है। अगला सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976। तो ये डेट और वर्ष आपको ये याद रखना है। अगला सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है भैया? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान की प्रस्तावना जो है ये भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था उद्देशिका में? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। तो ये आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये जो एक जैसे सवाल आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये एक जैसे नहीं है, ये अलग अलग सवाल अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कोई इस तरीके से लैंग्वेज पूछी गई है और किसी एग्जाम में इस तरीके से लैंग्वेज पूछी गई है। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल बनेगा कि हम भारत के लोग, जो शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है? कि हम भारत के लोग, भारत को एक गणराज्य स्वतंत्र बनाने के लिए, ऐसे उद्देशिका में नहीं है, प्रस्तावना में। तो ये जो हम भारत के लोग शब्द है ये भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संविधान की प्रस्तावना से। तो ऑप्शन से यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देश्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए, जैसे बाबा भीमराव जी अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। ठीक है, और यही जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट है ये रिट जारी करता है। जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो ये आप सभी को याद रखना है। जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तब आप इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32। तो ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी करता है 5 प्रकार की। और जो उच्च न्यायालय है वो 226 वो रिट जारी करता है। तो ये आप सभी को इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है। अगला सवाल बनेगा आपके सामने, एक सूची में दे दिए गए हैं स्थल और दूसरी सूची में दे दिए गए हैं कि इनकी खोज किसके द्वारा की गई है। तो आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपको सुमेलित बताना है। तो जैसे हड़प्पा की खोज आप सभी को याद है कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो ए का हमारा हो जाएगा, ए का हमारा हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा, ए का 4, ए ऑप्शंस में नहीं है, बी का 1 है गलत हो जाएगा, और डी में ए का 4 है तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको 1-2 के नाम ही आपको याद है तो ऐसे सवाल जो सुमेलित वाले होते हैं, सूची वाले होते हैं, 1-2 के आंसर आपको मालूम है तो सवाल आपका अच्छे से गलत नहीं होगा, और आप तो वो सवाल आपसे गलत नहीं होगा, तुरंत आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे बी की बात करें यानी कि हस्तिनापुर की बात करें, तो हस्तिनापुर की खोज किसके द्वारा की गई थी, हस्तिनापुर बीबी लाल। तो हमारा बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। अब इसके बाद तक्षशिला जॉन मार्शल, तो सी का हमारा हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा हमारा कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार, तो डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद रखना है। अगला है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आयन मंडल। तो ऑप्शन से यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, कान में। तो ऑप्शन से यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, जो दांत में जमी परतें हो जाती हैं वो बनी होती हैं, वो किससे बनी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। यानी कि जैसे आपके दांत हैं, दांत में कोई परत जमी है, जैसे पीलापन हो जाता है, जम जाता है मसूड़ों के बीच में, तो वो इसी वजह से बनता है। भोजन के कण, जैसे हम लोग खाना खाते हैं कुछ कण अंदर दांतों में फंस जाता है, जैसे थूक है, अम्ल है, बैक्टीरिया है, तो इनके कारण दांतों में परतें बनी होती हैं। ठीक है, जो जमी परतें होती हैं। तो ऑप्शन सर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है, ये भैया रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की गई थी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो ये आप सभी को याद रखना है। अगला कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको फिर से सुमेलित करना है। सूची 1 में दे रखा है, सूची 2 को सुमेलित करना है। यानी कि जो ब्रेस्ट बोन है इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सब जैसे आपका तो कॉलर बोन है, नी कैप है, शोल्डर ब्लेड है, तो इनको और किन नामों से जाना जाता है। ये अस्थियां हैं और ये उसके नाम दे दिए गए हैं कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्रेस्ट बोन की बात करेंगे। ABCD इस तरीके से मिलान करने के लिए हम लोग भी लिख लेंगे ब्रेस्ट बोन। इसको किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं। तो ए का हमारा हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा। ए ऑप्शंस में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है। अब जो कॉलर बोन है इसको किस नाम से जानते हैं, तो कॉलर बोन को क्लेविकल के नाम से जानते हैं। तो बी का हमारा 1 हो जाएगा। नी कैप, अब देखो 4 का, ए का 4 बी का 1, ए का 4 है बी का 1 है, तो दोनों में है। अब इसके बाद नी कैप को किस नाम से जाना जाता है, पटायला के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सी का हो जाएगा 2, सी का 2, तो डी ऑप्शन खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोल्डर ब्लेड, ये इसको किस नाम से जानते हैं, स्केपुला, तो हमारा डी का हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3 इसका कूटबद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तरफ अस्थियां हैं और इनके ये नाम हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। मैंने अपनी तरफ से ये लिस्ट वाले फॉर्मेट वाले सवाल ऑलरेडी प्रीवियस ईयर सवाल हैं आपके, तो आपको ये याद रखना है कि किस अस्थि को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा।
जो ग्रीन हाउस गैसें हैं योगदान देने के मामले में इनका घटता हुआ क्रम बताना है। तो घटता हुआ क्रम क्या है, CO2 है, फिर CH4 है, फिर CFC है, फिर N2O है। तो ये आपको याद रखना है, ये घटता हुआ क्रम है। तो ऑप्शन से यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आयन मंडल। तो आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 345। 345 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि संविधान के किस आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 350 का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो कौन सी भाषाएं हैं जो कि वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा संथाली। संथाली यानी कि 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बौड मास, ट्रिक याद रख लेना, बौड मास, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। तो ये 4 भाषाएं थी जो वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। तो ये आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद 3 भाषाएं इसके पहले जोड़ी गई थी। नमक याद रख लेना, ना से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके पहले एक भाषा जोड़ी गई थी। पहली भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 21वां संविधान संशोधन था 1967। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप सभी को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। तो ऑप्शन से यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि कौन सी तरंगे शून्य संचरण नहीं करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। तो ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में DNA होता है। यानी कि नाभिक में होता है, नाभिक में तो होता ही है DNA, लेकिन नाभिक के अलावा और कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें DNA होता है, कोशिकांग में DNA होता है, किस कोशिकांग में होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस डेट में हुआ था। तो किस डेट में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो किसमें, तो ये संसद में। तो ऑप्शन से यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो कौन करता है भैया, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है, त्याग पत्र जो है, वो किसे पत्र लिखकर दे सकता है। तो किसे दे सकता है। तो राष्ट्रपति को अपना जो पद त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौर ऊर्जा जो ATP फॉर्म है वो किस में बदलती है, किस में बदलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोसोम पेयर की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 होती है। तो ऑप्शन से यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो पावर हाउस राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन से यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर। तो ऑप्शन से यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑर्गन। ऑर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना है, इसके बाद अमेरिका है, इसके बाद भारत है, फिर जापान है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल बनेगा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, नीली क्रांति, या फिर उपर्युक्त में से सभी से? तो इंद्रधनुषी का जो संबंध है वो हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से भी है और नीली क्रांति से। तो उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 330। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? कपास से है, लहसुन से, अंगूर से, या फिर प्याज से? तो राइट आंसर हो जाएगा प्याज। तो प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1984 1984 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान को। तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो जब हम लोग के धुआं लग जाता है आंखों में, तो कौन सा ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उत्तेज होता है, प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस डैश होती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सर कनिष्क के द्वारा। तो ऑप्शन कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय विमोक्ष का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद रखना है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक चाय उत्पादक करता है? तो चाय के लिए राज्य है असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक जिम्मेदार है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म जगत में, साहित्य में, खेल में, या फिर शिक्षा में? तो ये दिया जाता है भारतीय फिल्म उद्योग में। तो ऑप्शन से यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिल्म जगत में दिया जाता है। अगला है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये झेलम नदी के किनारे है। तो श्रीनगर कहाँ किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है? और ये रेलवे के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछा गया कि किस देश की संसद को मजलिस के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की संसद को मजलिस के नाम से जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। अब वो 8 देश कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं। भारत है,
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान। तो ये 8 देश हैं सार्क के। अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बताओ कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। तो ऑप्शन से यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला सवाल बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको मैं अलग अलग सभी प्रकार के टॉपिक के सवाल आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एग्जाम तक। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा त्रिशूल मिसाइल है। तो ऑप्शन से यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1772 में बनाया गया था। अगला है कि पन्नालाल घोष का संबंध ये किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी से है। बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम रखा गया था। तो हाउस ऑफ पीपल का नाम रखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? यानी कि जो हजोंग जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मिजोरम में। अगला है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को। जितने भी सरकारी योजनाएं हैं किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है और उसको कब शुरू किया गया है, ये 2 टाइप के सवाल गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद में पहली बार लोकपाल बिल किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? शांति भूषण ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन से यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति भूषण ने प्रस्तुत किया था। तो ये आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन से यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये आप सभी को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कब किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है 1968 में। डेट भी आपसे पूछी जा सकती है 1968 में पहली बार लोकपाल बिल अब 9 मई 1968 में ये प्रस्तुत किया गया था। तो ये आप सभी को याद रखना है। एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया सवाल बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आर के नारायण ने लिखा है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकुलन के द्वारा। मैकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज, विटामिन डी की खोज, बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज, लीविन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि प्रोस्टेट ग्रंथि डैश के नीचे मौजूद होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मूत्राशय। तो ये ALP 2018 में ये पूछा गया था ALP के पेपर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? बताइए नेफ्रॉन का संबंध। तो ये उत्सर्जन तंत्र से है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है? कौन सा अंग है भैया? तो ये वृक्क गुर्दे जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो वृक्क है उन हार्मोन्स को विकसित करने में मदद करते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, RBC को बनाते हैं और हड्डियों को मजबूत रखते हैं। ये आपको याद रखना है। और गुर्दे को अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला है कि कौन से रोग उपचार में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस का उपयोग किया जाता है गुर्दे की खराबी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है? अब आपको इसको सही क्रम में बताना है। तो सही क्रम में आपको बताना है। आप इमेज देखिए। सबसे पहले इमेज देखिए। तो इमेज में क्या है? किडनी है, ठीक है, किडनी है। इसके बाद आपका मूत्रवाहिनी है, फिर मूत्राशय है, फिर मूत्र मार्ग है। तो इसका ये सही क्रम है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि ग्रीन ब्लड। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ये 2015 में जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के छोटे पौधे को कहा जाता है ग्रीन ब्लड। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केचुआ मिट्टी को भुरभुरी रखता है, जिसे O2, N2 तथा जल की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। ठीक है, जल की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। और जो केचुआ है, केचुए के मल में यूरिया, फास्फोरस और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसलिए इसका प्रयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है, जो कि खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा CH4 मीथेन में, और ये 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया था। अगला है कि कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एथेन। एथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि C12H22 और O11 ये किसका रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी का रासायनिक नाम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम को कहते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि का मतलब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली में केल्विन किसकी इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में DNA? तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब DNA का स्ट्रक्चर देख लो। एक तो DNA होता है और एक होता है RNA। तो RNA का इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, चित्र होता है, और DNA का इस टाइप का होता है। अब देख लो RNA में क्या क्या होता है, DNA में क्या क्या होता है। तो DNA में साइटोसाइन होता है, गुआनाइन होता है, एडिनाइन होता है और थाइमिन होता है। अब RNA में क्या क्या मौजूद होता है? इसमें भी साइटोसाइन होता है, गुआनिन होता है, एडेनिन होता है और यूरेसिल। इसमें यूरेसिल नहीं होता है, इसमें यूरेसिल होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो DNA है, DNA ये कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? एक तो केंद्रक में कोशिका के और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब RNA कहाँ पर होता है? तो ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक और राइबोसोम में पाया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कहाँ कहाँ होता है। अब यहाँ पे ये सेल का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो सेल है ये छोटे छोटे चीज़ों से बनकर हमारा शरीर है जो कि तैयार होता है। ये यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है शरीर की? कोशिका है। फिर इसके बाद कोशिका से बनता है ऊतक, टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू के समूह से बनता है अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है अपना शरीर, अपना पूरा बॉडी पार्ट। तो ये आपको याद रखना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। ठीक है, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख लो कि ये है अपना सेल कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, DNA होता है। DNA देखो इसमें भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, ये राइबोसोम, लाइबोसोम, गोल्गी है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कार्ल पी स्वानसन, सेल का सिद्धांत किसने दिया था? 1839 में स्केडल और टी स्वान ने दिया था। सेल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम से अंतिम कौन था? तो महावीर, जो कि 24वें जैन तीर्थंकर थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें जो कि अंतिम थे महावीर स्वामी। तो आई होप जो कि ये छोटा सा शानदार क्विक रिवीजन क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। सारे एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन सेशन है और सबसे बढ़िया रिवीजन क्लास है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये सारे टॉपिक के सवालों को बढ़िया से अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाते हैं
तो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्प इस सेशन से मिलेगा। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप यार दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत मेहनत से बनाकर आपके लिए लेकर आता हूँ और इसी तरीके से मैं आपको एग्ज़ाम तक ये पूरा रिवीजन करा दूंगा। ऐसे सवालों के, ऐसे सारे टॉपिक के सवाल आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।